डेंडेन एक फैंटेसी एनिमे है, लेकिन इतना फैंटेसी होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। सीजन 1 के अंदर तो टर्बो ग्रैनी को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया, लेकिन सीजन 2 के अंदर तो मजाक बना करके ही रख दिया। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में तो एविलाई को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया, लेकिन लास्ट में उसके साथ ऐसा कर दिया किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता चला क्या कि आखिर एविलाई के साथ ऐसा क्या किया? नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब बताने वाला हूँ। और उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। अभी तक के वीडियो में तो हमने यही देखा था कि मेंडेसन जो सीजन 1 के अंदर दिखाया गया था वो आ चुका है फाइट करने एविलाई से, वो भी मोमोयाशी के साइड से। एंड यही नहीं, यहाँ पे मोमोयाशी की दादी भी आ जाती है एविलाई से फाइट करने के लिए। एंड ना फिर यहाँ से असली फाइट स्टार्ट होती है। तो चलो जानते हैं आगे क्या होने वाला है। और अब इस फाइट के अंदर मोमोयाशी के साइड से है ये मेंडेसन, मोमोयाशी की दादी और ये प्रीस्ट, एंड इन्हीं सब के खिलाफ है अकेला एविलाई। तो इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये सारे एक साथ एविलाई की तरफ भागते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन इन तीनों के एक साथ लड़ने से भी एविलाई को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले तो एविलाई ने इस मेंडेसन को सबसे पहले साइड कर दिया, एंड फिर उसके बाद उस प्रिस्ट को भी साइड कर दिया। एंड नाउ अब फाइट हो रही है मोमोयाशी की दादी और एविलाई के बीच में, और इन दोनों की फाइट एकदम कांटे की टक्कर की तरह हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर इनमें से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि मोमोयाशी की दादी के जितने भी अटैक थे उन सब के अटैक से एविलाई इजीली बच पा रहा था। एंड सेम ऐसे ही एविलाई के भी अटैक से मोमोयाशी की दादी आराम से इजीली बच जा रही थी। लेकिन फिर इसी के बाद मोमोयाशी की दादी ऑर्डर देती है उस स्केलेटन को, और वो स्केलेटन गेट सेट रेडी होने के बाद भागने लगता है एविलाई की तरफ। एंड एविलाई को तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये है क्या और करना क्या चाहता है। और फिर वो स्केलेटन एविलाई को एक बार थ्रो भी करता है, लेकिन जैसे वो दूसरी बार उसकी तरफ भागता है एविलाई के एक पंच से ही उसके चकनाचूर हो जाते हैं। उस स्केलेटन के हर एक पार्ट अलग अलग टुकड़ों में बट जाते हैं। लेकिन ये चीज किसे पता था कि ये मोमोयाशी की दादी की साजिश है। उस स्केलेटन के अंदर सेको ने कर्स स्पीड टेक्निक लगा रखी थी, जो से हमने सीजन 1 के अंदर देखा था। एंड फिर ये चीज एविलाई को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। और फिर उसके बाद वो स्केलेटन के जितने भी पार्ट थे वो एविलाई के ऊपर जाकर के चिपकने लगे। एंड फिर उसके बाद देखते हैं एविलाई एकदम से वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया, और फिर मोमोयाशी की दादी पीछे से बोलती है कि बस अब हो गया। और ये चीज इतना इजीली आसानी से हो गया कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सेको के आने के बाद एविलाई को ऐसे दिखाया जाएगा। जबकि सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि सेको का पावर तो उसके एरिया के बाहर काम ही नहीं करता, इसलिए तो वो टर्बो ग्रैनी को भी नहीं हरा पा रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि टर्बो ग्रैनी से भी ज्यादा पावरफुल एविलाई को भी ऐसे हरा दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये चीज देख करके मोमोयाशी भी शौक में थी कि आखिर इतना जल्दी ये कैसे हो गया। एंड फिर उसके बाद सेको उस प्रीस्ट से बोल दिया है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मोमोयाशी का ख्याल रखना, लेकिन तुम इतने बड़े निकम्मे निकलोगे मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद वो प्रीस्ट अपने सफाई में बोलता है कि इसमें आपकी गलती है मास्टर, आपने मेरे को पूरा अच्छे से बताया ही नहीं था, एंड आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने इतना सब मदद किया। और फिर उसके बाद मोमोयाशी की दादी बोलती है कि हाँ तुम इतने निकम्मे भी नहीं हो। एंड फिर उसके बाद पीछे से वो स्केलेटन भी देखने को मिलता है जो अपने अंदर के ऑर्गन को लेकर के जा रहा होता है। और फिर उसके बाद बोलता है कि अब मेरे इन ऑर्गन्स का क्या होगा। फिर सेको बोलती है कि इन्हें ग्रोसरी स्टोर में रख देना। एंड सेकंड सीन में हम देखते हैं कि मोमोयाशी भाग रही होती है ओकारण को बचाने के लिए। एंड जब तक वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उस गुफा के अंदर तो लावा भर गया है, और उस टाइम पे मोमोयाशी बहुत पछता रही थी ओकारण के लिए। एंड फिर उसके बाद वो मेंडेसन बोलता है कि कहीं इसके अंदर वो मर तो नहीं गया, लेकिन फिर मोमोयाशी बोलते है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके अंदर जाऊंगी। एंड फिर मोमोयाशी मेंडेसन के बच्चे से बोलती है कि इसके अंदर वो फ्यूल डालने के लिए, जिसकी वजह से ये मैग्मा बुझ जाएगा और मैं इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। लेकिन मेंडेसन की बेटी उस मैग्मा के अंदर फ्यूल डालने के लिए मना कर देती है, बोलती है कि मैं नहीं डालूंगी। फिर उसके बाद मोमोयाशी बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, उसके अंदर मेरा दोस्त फंसा हुआ है, मैं उसे बचाऊंगी। एंड फिर उसके बाद जैसी मोमोयाशी और मेंडेसन में बात हो रही थी तो पीछे से देखते हैं मेंडेसन की बेटी अपने स्पेसशिप का इस्तेमाल करके उस मैग्मा को उस छेद से बाहर ही निकाल देती है पूरा। एंड फिर उसके बाद वो फ्यूल डाल करके उसे बुझा देती है। एंड फिर उसके बाद मोमोयाशी भागे भागे जाती है और उस बड़े से बॉल को खोलती है। तो जैसी मोमोयाशी उसे खोलती है तो देखती है कि ओकारण और
टर्बो ग्रैनी दोनों जिंदा है। एंड जैसे ही इन्हें होश आता है, टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये बहुत गर्म है, बचाओ मेरे को, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम मुझे मार ही दोगे। एंड फिर उसके बाद ओकारोन बताता है कि टर्बो ग्रैनी के चक्कर में मैं अभी जिंदा हूँ। टर्बो ग्रैनी ने बताया था कि उस डेथ फॉर्म के उल्टी को चारों तरफ से लगा दो, जिसकी वजह से मैग्मा इसके अंदर नहीं आ पाएगा। एंड यही रीजन है कि अभी तक हम जिंदा हैं। एंड जैसे ही ओकारोन उस घर से बाहर आता है तो उसका पैर चिपक जाता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, तो वो जा करके मोमोयाशी से टकरा जाता है और मोमोयाशी को पकड़ लेता है। और ये मूवमेंट था भाई। लेकिन इसके बाद ओकारोन जल्दी से हटता है और बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना। लेकिन मोमोयाशी उसकी सफाई नहीं सुनना चाहती थी और मोमोयाशी खुद जा करके उसे गले लगा लेती है। एंड फिर यहाँ पर हो जाता है एपिसोड 4 खत्म। ना अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड 4 कैसा लगा। ना अब वीडियो को करते ही यहीं पे खत्म। और ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।